तो आइए जानते हैं कैसे 68 साल बाद टाटा ग्रुप को मिली उनकी एयर इंडिया एयरलाइंस। तो नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता, आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 मीडिया। तो एक बार फिर से 68 साल बाद एयर इंडिया एयरलाइंस टाटा ग्रुप की हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले 14 सालों से सरकार को एयर इंडिया की वजह से 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिसके बाद से सरकार 2018 से लगातार एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी सरकार को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन अब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के ज़रिए कंपनियों को प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है और अब इस प्रक्रिया में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। आपको बताते चलें, बिक्री प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा बिड यानी बोली लगाकर टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अपने नाम किया है। सन 1932 में सबसे पहले टाटा ग्रुप ने ही एयर इंडिया की शुरुआत की थी। जे.आर.डी. टाटा, जो कि खुद पायलट थे, उन्होंने एयर इंडिया की शुरुआत की थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में सरकार ने 49% हिस्सेदारी एयर इंडिया की खरीद ली थी और 1953 आते-आते सरकार ने एयर इंडिया को पूरी तरह से खरीद लिया था। लेकिन अब 68 साल बाद एक बार फिर से एयर इंडिया टाटा की हो चुकी है। एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के अजय सिंह ने बोली लगाई थी। पिछले 14 सालों में सरकार को एयर इंडिया से 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 2018 से ही सरकार इसे बेचने की कोशिश भी कर रही थी। साथ ही बताते चलें कि एयर इंडिया के लिए सरकार ने फाइनेंशियल बिड मंगवाई थी। सरकार इसी वित्त वर्ष में इसे सरकारी एयरलाइंस को इनका प्राइवेटाइजेशन कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह सरकार के विनिवेशन यानी डिसइन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। अगर आप टाटा ग्रुप और एयर इंडिया का पुराना रिश्ता नहीं जानते हैं तो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि टाटा ग्रुप और एयर इंडिया का नाता बेहद पुराना रहा है। इसकी शुरुआत दरअसल एक शौक से हुई थी, जिसकी नींव रखी थी जाने माने उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा ने। वह खुद एक कुशल पायलट थे। साथ ही आपको बताते चलें, सन 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी। टाटा ग्रुप पूर्व चेयरपर्सन जे.आर.डी. टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे पायलट भी थे। सन 1929 में उन्हें पायलट का लाइसेंस मिला। भारत में पहली बार किसी पायलट को ऐसा लाइसेंस इशू किया गया था और इस तरह से जे.आर.डी. टाटा भारत में सिविल एविएशन के पितामह बन गए थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तमाम विमान सेवाओं को बंद कर दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब उड़ान सेवाओं को शुरू किया गया, तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई थी और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया रखा गया था। आज़ादी के बाद 1947 में टाटा एयरलाइंस की 49% भागीदारी सरकार ने ले ली और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हालांकि एक बार फिर से टाटा ग्रुप को उसकी एयर इंडिया मिल गई है। 1932 में टाटा ग्रुप ऑफ एयरलाइंस की शुरुआत तो हुई, लेकिन 1938 में पहली बार घरेलू सेवाएं दी गई थी। अब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए अलग अलग वो सरकारी कंपनियां जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है, उन तमाम कंपनियों को बेचने की कोशिश कर रही है और इसी प्रक्रिया के दौरान सरकार 2018 से एयर इंडिया को लगातार बेचने की कोशिश कर रही थी और इसी के चलते टाटा ग्रुप्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया। देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 47 मीडिया और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।